तो पहला गल गोल्डी बराड़ दी जिहड़ा कि मूसेवाला कतल मामले का मास्टरमाइंड है। आखिरकार कैलीफोर्निया दे विच अमरीका के कैलीफोर्निया दे विच डिटेन कर लिया गया है मूसेवाला कतल कांड दे गोल्डी बराड़ नूं। उत्थे इस दे विचाले वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। हैप्पी मलेशिया नूं भी गिरफ्तार किया गया। दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं अज दे नाल जुड़ियां हुई दो अज दियां वड्डियां खबरां ने जिथे कि मूसेवाला कतल कांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ नूं डिटेन किया गया कैलीफोर्निया दे विच। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों खुद इस गल की पुष्टि की गई है। सीएम मान ने कहा कि कैलीफोर्निया पुलिस दे वल्लों उन्हां दे नाल जानकारी साझी की गई है तो जल्द उसनूं भारत भी लिआंदा जावेगा। हुण अगली प्रक्रिया ते नजर रहेगी कि आखिरकार अगली प्रक्रिया किवें शुरू हुंदी है ते कदों तक मुकम्मल हुंदी है। हालांकि काफ़ी लंबी प्रक्रिया होंगी है, थोड़ा समा जरूर लग सकता है, पर यह खबर बिल्कुल साफ हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है कि आखिरकार कैलीफोर्निया दे विच गोल्डी बराड़ नूं डिटेन किया गया है। उत्थे दूजी वड्डी खबर है एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट ते काबू किया मोस्ट वांटेड अतवादी हैप्पी मलेशिया नूं। मलेशिया के कुआलालंपुर तो पहुंचा सीगा दिल्ली एयरपोर्ट। लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स बंब धमाके का मास्टरमाइंड है हैप्पी मलेशिया। आखिरकार इसनूं भी गिरफ्तार कर लिया गया। सो दो वड्डियां तस्वीरां ने, दो वड्डियां कामयाबियां हासिल हुई ने। एक पासे गोल्डी बराड़ नूं अमरीका के कैलीफोर्निया में डिटेन कर लिया गया तो उत्थे दूजे पासे मोस्ट वांटेड अतवादी हैप्पी मलेशिया नूं एनआईए दे वल्लों दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया गया, काबू कर लिया गया। हुण विस्तार दे नाल गल करांगे हैप्पी मलेशिया दी। दरअसल मोस्ट वांटेड अतवादी है हैप्पी मलेशिया जिसनूं कि एनआईए दे वल्लों दिल्ली एयरपोर्ट ते काबू किया गया। मलेशिया के कुआलालंपुर तो दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा सीगा। लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स बंब धमाके का मास्टरमाइंड है हैप्पी मलेशिया। एनआईए ने सितंबर दे विच हैप्पी ते 10 लाख रुपए का इनाम भी ऐलानिया सीगा। अजनाला के पिंड म्यादी कलां दा रहण वाला है। पाकिस्तान दे विच बैठे अतवादी लखबीर रोडे का साथी है हैप्पी मलेशिया। लुधियाना धमाके तो बाद मलेशिया भज गया सीगा हरप्रीत आखिरकार ते हुण इसनूं गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए दे वल्लों दिल्ली एयरपोर्ट ते वड्डी कामयाबी हासिल की गई है। मलेशिया के कुआलालंपुर तो दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा सीगा। एनआईए दे वल्लों पहले इस गल नूं लैके खुफिया जानकारी सी ते आखिरकार एयरपोर्ट तो इसनूं गिरफ्तार कर लिया गया। तो दस दें कि लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स बंब धमाका जिहड़ा होया सीगा उस हमले का धमाके का मास्टरमाइंड है हैप्पी मलेशिया। एनआईए ने सितंबर दे विच हैप्पी ते 10 लाख रुपए का इनाम ही ऐलानिया सीगा। अजनाला के पिंड म्यादी कलां दा रहण वाला हैप्पी अमृतसर दे विच जिहड़ा पैंदा है जगह है अजनाला, बिल्कुल सरहदी इलाका है, सरहदी इलाके के नाल ही संबंधित है। पिंड म्यादी कलां दा रहण वाला है। पाकिस्तान दे विच बैठे अतवादी लखबीर रोडे का साथी है हैप्पी मलेशिया। लुधियाना धमाके तो बाद दरअसल मलेशिया फरार हो गया सीगा ते आखिरकार एनआईए दे वल्लों दिल्ली एयरपोर्ट तो इसनूं गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार हैप्पी मलेशिया है कौन है, तुहानूं विस्तार दे नाल इस तों वाकिफ करवाने। अतवादी हैप्पी मलेशिया जिन्हों कि हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया इसका नाम है। पिंड म्यादी अजनाला जिला अमृतसर का रहने वाला है। लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स बंब धमाके का मास्टरमाइंड है। 23 दिसंबर 2021 को दरअसल ब्लास्ट होया सीगा ते इस मामले का मास्टरमाइंड है जिसनूं कि गिरफ्तार किया गया है। धमाके दे विच एक मौत हुई सी ते 6 लोग जख्मी हुए सन। पाकिस्तान तो ड्रोन के राही दरअसल आईडी पहुंचा सीगा जिस दे जरिए धमाका किया गया सीगा। पाकिस्तान दे विच बैठे अतवादी लखबीर सिंह रोडे का यह साथी है। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का मुखी है लखबीर सिंह रोडे। धमाके तो बाद दरअसल मलेशिया भज गया सीगा। हैप्पी मलेशिया एनआईए ने मोस्ट वांटेड करार दिता होया सीगा। एनआईए दे वल्लों 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया सीगा ते आखिरकार ये इनामी अतवादी एनआईए दे वल्लों दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल म्यादी अजनाला पिंड म्यादी अजनाला अमृतसर का रहने वाला है हैप्पी। लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स बंब धमाके का मास्टरमाइंड है ते आखिरकार उस तो बाद ये फरार हो गया सीगा जिस तो बाद हुण एनआईए दे वल्लों गिरफ्तारी हुई है दिल्ली एयरपोर्ट तो। 23 दिसंबर 2021 को दरअसल ब्लास्ट होया सीगा। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी इसका पूरा मलेशिया नाम है जिहड़ा कि सरहदी इलाके दे नाल अमृतसर दी अजनाला दे नाल संबंध रखदा उत्थे रहने वाला है। धमाके दा गल कीती जावे जिहड़े धमाके दा मास्टरमाइंड है उस धमाके दे विच एक मौत हुई सी, 6 लोग जख्मी हुए सन। पाकिस्तान तो ड्रोन के राही दरअसल ये आईडी पहुंचा सीगा जिस आईडी के जरिए धमाका होया सीगा। पाकिस्तान दे विच बैठे रोडे दे नाल इस दे संबंध दसे जा रहे हैं। हैप्पी मलेशिया एनआईए दे वल्लों मोस्ट वांटेड करार दिता गया सीगा। 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया सीगा ते आखिरकार एनआईए दे वल्लों वड्डी कामयाबी हासिल की गई। दिल्ली एयरपोर्ट तो हैप्पी मलेशिया नूं गिरफ्तार कर लिया गया। लुधियाना बम ब्लास्ट मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरप्रीत सिंह उर्फ
हैप्पी मलेशिया को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये जो गिरफ्तारी हुई है, हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखाया गया है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जब वो मलेशिया से लौटा, यानी कुआलालंपुर से जब लौटा, उसके बाद उसी वक्त में उसकी गिरफ्तारी की गई। और जिस तरह से अगर इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले साल 23 दिसंबर का यह मामला है, जब लुधियाना कोर्ट में यह ब्लास्ट किया गया था, हालांकि उस वक्त में मौके पे ही एक शख्स की मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो हरप्रीत का नाम सामने आया और उसके बाद यह भी सामने आया कि हरप्रीत विदेश में छुपा हुआ है, विदेश में रह करके पंजाब के कई गुर्गों के संपर्क में है और जिस तरह से पंजाब के अंदर में एक आतंकी गतिविधियों का अंजाम दे रहा था और इसके साथ साथ कई गैंगस्टर के संपर्क में था, टारगेट किलिंग के मामलों का अंजाम दे रहा था। तो इस तरह के मामले जानकारी मिलने के बाद उसके खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में कहा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से कई आतंकी या कई गैंगस्टर के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है और उसी के तहत हरप्रीत सिंह हैप्पी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये मूल रूप से अमृतसर का रहने वाला है और जिस तरह से इस मामले में 23 दिसंबर को ये मामला हुआ था लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट का, उसके बाद इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इसी साल 13 जनवरी को एनआईए के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया गया। उसके बाद इस मामले पर तमाम मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी तफ्तीश की गई और उसके बाद हरप्रीत को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कहा जा सकता है कि अब जैसे जैसे पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा, इस मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं और एनआईए मुख्यालय में रख करके ही हरप्रीत से पूछताछ